नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आया बहुत अच्छी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है द स्नेक एंड द हर्मिट। ठीक है, हर्मिट यानी क्या होता है? हर्मिट यानी होता है सन्यासी या फिर संत को हम हर्मिट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नेक यानी सांप और हर्मिट यानी सन्यासी या फिर संत। तो देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी स्टोरी है, ये मोरल बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। ये सभी सेंटेंस मिलता जुलता है, आप सभी बार बार इसे पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए इजी होने वाला है प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि मैं जब मैं रीड करूंगा तो आप ट्रांसलेट करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बहुत कुछ समझ आने लगेगा। क्योंकि ये सब वर्ड्स मैं ज़्यादातर पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो आपके लिए प्रैक्टिस समझ लीजिए। स्टोरी आज की है तो आज आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। तो देखते हैं द स्नेक एंड द हर्मिट, सांप और संत। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ पॉइजनस स्नेक इन अ फॉरेस्ट, एक जहरीला सांप था एक जंगल में। तो पूरा मतलब क्या हो जाएगा? एक जंगल में एक जहरीला सांप था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पे देखिए पॉइजनस यानी क्या होता है? जहरीला, उसे हम पॉइजनस कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही लिव्ड इन अ लोनली कॉर्नर वेयर नोबडी डेयर टू गो, वह रहता था, लिव्ड यानी रहता था, इन यानी में, अ लोनली कॉर्नर, एक अकेले, लोनली यानी होता है एकांत। ठीक है, अकेला जिसे कहते हैं एकांत कहते हैं, उसे लोनली कहते हैं। कॉर्नर यानी किनारा बोलते हैं, कोना। ठीक है, एक अकेले कोने में या एकांत कोने में क्या करता था? रहता था। लिव्ड यानी रहता था। वेयर यानी जहां। ठीक है, वेयर यानी जहां। नोबडी डेयर टू गो, नोबडी कोई भी, डेयर टू गो यानी जाने की हिम्मत करता था। डेयर्ड हिम्मत करना। ठीक है, तो ऐसे जगह में रहता था, शांत जगह में, सुनसान जगह में, उसे लोनली बोलते हैं, सुनसान एकांत। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर देखिए, बट वन डे, लेकिन एक दिन, अ हर्मिट केम टू मेडिटेट देयर, एक सन्यासी, केम यानी आया। ठीक है, संत सन्यासी जो बोल सकते हैं, आया क्या करने? देखिए, टू मेडिटेट। तो मेडिटेट यानी क्या होता है? मेडिटेशन आप लोग को पता है, ध्यान लगाना। तो ध्यान लगाने, देयर यानी वहां, तो वहां ध्यान लगाने एक संत आया, सन्यासी आया। फिर क्या हुआ देखिए, द हर्मिट सॉ द स्नेक, तो सन्यासी ने देखा, सॉ देखा, द स्नेक सांप को देखा। ही आस्क्ड द स्नेक टू लीव हिज इविल वेज। ठीक है, ही आस्क्ड, उसने कहा, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, और कुछ चीज करने के लिए, वो भी आपको बता चुका हूं। तो उसने कहा, क्या करने के लिए कहा? देखिए, द स्नेक सांप को, टू लीव यानी छोड़ने के लिए, लीव यानी छोड़ना होता है, टू लीव यानी छोड़ने के लिए कहा, हिज इविल वेज, हिज यानी उसकी। ठीक है, इविल वेज, इविल यानी क्या होता है? बुराई। ठीक है, वेज यानी रास्ते, तरीके। तो जो बुरे तरीके हैं, जो बुराई है, उसे छोड़ने के लिए कहा सन्यासी ने कि भाई आप ये सब छोड़ दीजिए, काटना वाटना, जहर, बाइटिंग वाइटिंग। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड स्टॉप बाइटिंग, और स्टॉप यानी बंद करना, बाइटिंग यानी काटना, और काटना बंद करने उसने कहा, बुरे काम और काटना बंद कर दो। फिर क्या हुआ देखिए, ही देन डिस्ट्रॉयड द स्नेक्स पॉइजन यूजिंग सुपर नेचुरल पावर। ही तब, देन, ठीक है, ही यानी वह, देन यानी तब। ठीक है, तब उसने, ऐसे बने, वह भी होता है, उसने भी होता है, तब उसने डिस्ट्रॉयड। ठीक है, डिस्ट्रॉयड यानी क्या होता है? नष्ट कर दिया। डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रॉयड, तो प्रेजेंट टेंस में डिस्ट्रॉय नष्ट करना, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया, यानी खत्म कर दिया। द स्नेक्स यानी सांप के, अपॉस्ट्रोफी लगा है, सांप के, पॉइजन यानी जहर को, यूजिंग यानी उपयोग करके, सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर का मतलब क्या होता है? अलौकिक शक्ति, अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके जहर को नष्ट कर दिया सांप का। अब सांप के पास जहर नहीं है। फिर क्या हुआ देखिए, द स्नेक फॉलोड व्हाट द हर्मिट हैड सेड टू हिम। स्नेक फॉलोड, फॉलोड यानी अनुसरण करना। ठीक है, उन्होंने जो बोली थी उस बात को मानना, फॉलो करना, अनुसरण करना, उसे फॉलोड बोलते हैं। तो सांप ने अनुसरण किया, व्हाट, व्हाट यानी जो भी होता है। ठीक है, जो द हर्मिट सन्यासी ने हैड सेड टू हिम, हैड के साथ सेड का यूज हुआ है, यानी कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस
तो क्या हुआ, जो सन्यासी ने कहा था, ठीक है, दिया था, लिया था, गया था, इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो सन्यासी ने कहा था, टू हिम यानी उससे, तो भाई जो सन्यासी ने उससे कहा था, सांप ने उसका क्या किया, अनुसरण किया कि भाई किसी को काटना नहीं, अपने आप चुपचाप रहना है, किसी को जहर नहीं फैलाना, इस टाइप के जो भी बोले होंगे। फिर देखिए क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द हर्मिट लेफ्ट द फॉरेस्ट, द हर्मिट सन्यासी, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, द फॉरेस्ट यानी जंगल को छोड़ दिया, लेफ्ट यानी छोड़ना या वहाँ से चले जाना, जंगल से चले गया, जंगल छोड़ दिया। व्हेन ही रिटर्न, जब वे लौटे, रिटर्न यानी लौटना, वापस आना। ही फाउंड, उन्होंने पाया, ठीक है, उसने पाया, उन्होंने पाया, द स्नेक, सांप को, हाफ डेड, हाफ यानी आधा, डेड यानी मरा हुआ, यानी अधमरा हुआ, ठीक है, आधा मरा हुआ, अधमरा बोल सकते हैं, सांप को अधमरा पाया। वरीड, वरीड यानी चिंतित होकर, चिंता से, फिक्र से। द हर्मिट आस्क्ड, सन्यासी ने पूछा, हिम यानी उससे, द रीजन यानी कारण, सन्यासी ने उससे कारण पूछा कि भाई तुम कैसे अधमरे पड़े हो, क्या हो गया, ठीक है। द स्नेक सेड, अब देखिए बस इतना बचा है, सांप ने कहा, वंस, एक बार, आई स्टॉप्ड अटैकिंग मैन, ठीक है, एक बार मैंने क्या किया, आई स्टॉप्ड मैंने रोक दिया, अटैकिंग मैन आदमियों को अटैक करना, यानी अटैक करना, आक्रमण करना, ठीक है, यानी एक बार जब मैंने क्या किया, लोगों को अटैक करना बंद कर दिया, तो फिर क्या हुआ, वही बता रहे, भाई पूछे कि आखिर हुआ क्या, तो बता रहे हैं कि भाई मैंने क्या किया, आदमियों को अटैक करना बंद कर दिया। They were no longer afraid of me, फिर क्या हुआ, they were, वे थे, no longer यानी और अधिक नहीं, उसे no longer और ज्यादा नहीं, afraid यानी डरना, ठीक है, भयभीत होना, of me यानी मुझसे, यानी कि जब मैंने उसे अटैक करना बंद कर दिया तो मुझसे अब और ज्यादा भयभीत नहीं थे और मुझसे डरना भी बंद कर दिए, उसे नो लॉन्गर बोलते हैं, और ज्यादा डरना बंद कर देना, यानी अब और भी डरना बंद कर दिया, मुझसे डर ही नहीं रहे अब। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, थ्रोइंग स्टोन्स एट मी, थ्रोइंग यानी फेंकना, स्टोन्स यानी पत्थरों को, एट मी यानी मुझ पर, एट यानी पर, मुझ पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मोर ओवर, मोर ओवर यानी होता है इसके अलावा, मोर ओवर यानी इसके भी अलावा, इसके अलावा। आई कुड नॉट गेट फूड, ठीक है, मैं भोजन नहीं पा सका, गेट यानी पाना, फूड यानी भोजन, मैं भोजन नहीं पा सका, कुड नॉट यानी नहीं सकना, ठीक है, कैन का कुड हो जाता है पास्ट टेंस में, इसके अलावा मैं भोजन भी नहीं पा सका। सो आई एम वीक, तो मैं हूँ, आई एम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो आई एम ऐसे पढ़ते, तो आई एम वीक, तो मैं कमजोर हूँ। भाई जब मुझे भोजन नहीं मिला, लोग पत्थर मारने लगे, खाना भी नहीं मिला, तो मैं कमजोर हो गया हूँ। द हर्मिट सैड, अब देखिए हर्मिट ने क्या कहा, सन्यासी ने कहा, यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, तुम्हें योर सेल्फ यानी खुद की, प्रोटेक्ट यानी रक्षा, शुड यानी चाहिए, तुम्हें खुद की रक्षा करनी चाहिए, फ्रॉम यानी से, दोज हु हार्म यू, दोज यानी वे, हु यानी जो, हार्म यानी नुकसान पहुंचाते, यू यानी तुम्हें अपने आप की रक्षा करनी चाहिए, जो तुम्हें, है ना, जो तुम्हें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वे लोग जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं उससे तुम्हें अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। एंड ईट नेचुरल फूड, और ईट यानी खाना चाहिए, नेचुरल फूड यानी प्राकृतिक खाना, जो भी उसका खाना हो सांप का, वो तुम्हें खाना चाहिए, जबरदस्ती इंसानों को काटना नहीं चाहिए, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए उन्हें ही तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए, ऐसे बोले। द स्नेक फॉलोड द हर्मिट्स एडवाइस, सांप ने सन्यासी का एडवाइस यानी सलाह को फॉलोड यानी अनुसरण किया, पालन किया, उसके बाद क्या हुआ देखिए, एंड लिव्ड अ बेटर लाइफ, और जिया, ठीक है, अ बेटर लाइफ यानी अच्छा जीवन, और वो क्या किया, अच्छा जीवन जीने लगा, ठीक है। तो इससे मोरल क्या मिलता है, नो एक्ट ऑफ काइंडनेस एवर गोज टू वेस्ट, ठीक है, नो एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब काइंडनेस का कोई भी कार्य, ठीक है, काइंडनेस यानी तो दयालु, है ना, मतलब दया का कोई भी कार्य, एवर यानी कभी, गोज टू वेस्ट यानी बर्बाद नहीं होता, गोज यानी कुछ चीज होना, ठीक है, तो जो मतलब जो दया का जो भी कार्य होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, बर्बाद नहीं होता, यानी दया करोगे तो कभी भी वो बेकार नहीं जाएगा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, आपने देखा बहुत सारे वर्ड सेम टू सेम थे, आपको कितना समझ आया कमेंट करेंगे, जिन्हें पूरा समझ आया वो भी कमेंट करेंगे।
अंदाज़ा से बता देंगे कि 70% सर, 60%, 50, 25, जो भी आपको लगता है कितने परसेंट कम से कम हमें समझ आ गया, क्योंकि ईजी स्टोरी थी तो फिर कम से कम मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कमेंट जरूर करेंगे आपको कितना परसेंट समझ आया। मतलब आप लोग, जब मैं ट्रांसलेशन कर रहा था तो आप लोगों को पहले से पता था कि नहीं हाँ इसका मीनिंग ये होने वाला है, वो आप बताएंगे। और समझ तो भाई बहुत आया ही होगा, लेकिन आप लोग स्टोरी को कितना ज़्यादा आप लोग ट्रांसलेट कर पाए वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ईजी स्टोरी थी। मैंने आपको पहले बताया स्टोरी में कुछ खास था भी नहीं, जैसे कि इन्होंने बोला कि भाई सबको नहीं काटना है आपको। ये क्या करता था, सबको काट देता था, तो बोले सबको नहीं काटना है, केवल उनको काटना है जो आपको परेशान करे। इसलिए देखिएगा कभी भी कि सांप आपके पैर के पास भी होगा तो नहीं काटता है। बहुत से आप लोग कई बार देखे होंगे आप लोग, छिपे रहता है नहीं काटता है, लेकिन धोखे से अगर आपका पैर लग गया, कुछ हो गया, तो उन्हें लगता है कि मुझे नुकसान पहुंचा रहे, तभी वो काटते हैं। कोई सांप ऐसे नहीं कि भाई आपको एकदम घर तक दौड़ा दौड़ा के काटे। हाँ, हो सकता है कभी गाड़ी वाड़ी में कुछ हो गया हो, उसके बच्चे को आपने दबा दिया, ऐसे कुछ कुछ होता होगा, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसे हो सकता है। लेकिन कोई भी सांप की बात नहीं है, कोई भी जानवर आपको ज़बरदस्ती नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हो। तो भाई हमेशा दया की भावना होनी चाहिए, यही सन्यासी ने उन्हें सांप को ये शिक्षा दी। तो ये थी आज की छोटी सी स्टोरी, बताएंगे आपको कितना समझ आया। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, इसके अलावा फेसबुक पेज में भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।